हायर इन्वर्टर एयर कंडीशनर का ये पीसीबी आईपीएम को डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा है। जो ही मैंने इसको इलेक्ट्रिक दी है, थोड़ी देर वेट करेंगे ताकि पीसीबी एक्टिवेट हो जाए। अब ये स्विच ऑन हो गया और ये देखें जी, ये डायरेक्टली इसने तमाम के तमाम आईजीबीटीज जो है वो ऑन कर दिए हैं और ये स्टिल ऑन है। 3 आईजीबीटी देखें, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तीनों आईजीबीटी इस वक्त ऑन है और कंप्रेसर से भी आवाज आई है, लेकिन ये बंद नहीं हो रहा है। कस्टमर ने जो कंप्लेन की है वो ये है कि जो इंडोर डिस्प्ले है वहां पर F1 का एरर जो है वो शो हो रहा है। और देखें ये इस वक्त ये थोड़ी देर के बाद बंद हो गया है, कोई चीज़ गर्म तो नहीं हो रही। तो इसके लिए मैं देखें ये आईपीएम इसका हॉट हो चुका है फुल। मैं आपको इसका टेम्परेचर दिखा देता हूँ। अब थोड़ी देर हो गई है इसको बंद किए हुए, लेकिन अभी भी ये गर्म है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये तकरीबन 135-136 फ़ारेनहाइट है। तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। तो डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाते हैं, दोबारा से चेक कर लेते हैं। ये देखिए जी, ये तकरीबन 49-51 डिग्री इस वक्त इस पर टेम्परेचर हमें शो हो रहा है। ये अभी भी अगर हाथ में लगा रहा हूँ विदाउट इलेक्ट्रिक तो देखें अभी भी मुझे ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो गर्म लग रहा है। अब आईपीएम के ऊपर मैंने हीट सिंक को लगा दिया है और अब मैं देखता हूँ कि क्या ये डायरेक्टली स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि इसका जो इंडोर है वो बिल्कुल ऑफ पड़ा हुआ है, उसको हम बिल्कुल भी ऑन नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद भी इसका जो आईपीएम है वो डायरेक्ट ही स्टार्ट हो रहा है। अब दोबारा से मैंने इलेक्ट्रिक को लगा दिया तो इसको मैं ऑन कर देता हूँ फिर से। थोड़ी देर वेट करेंगे क्योंकि पीसीबी ऑन होने में थोड़ा टाइम लगता है। अब ये स्विचिंग इसने कर लिया है। जो ही इसने स्विचिंग की है तो साथ ही देखें तमाम की तमाम आईजीबीटी जो है वो साथ ही ऑन हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ गड़बड़ है इस पीसीबी में। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसके सेंसर को लगा देते हैं और इसका जो इंडोर पीसीबी है उसको भी ऑन कर लेते हैं। कस्टमर ने कंप्लेन की थी कि इसके ऊपर F1 या F01 का एरर आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है। जो हायर कंपनी है वो इसके बारे में क्या कहती है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हायर कंपनी है वो इसके बारे में कहती है कि ये एक आईपीएम प्रोटेक्शन जो है वो एरर है। जब भी आईपीएम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए और या फिर जो है वो कंप्रेसर जो है वो डिस्कनेक्टेड हो या फिर जो इलेक्ट्रिक है वो बहुत ज़्यादा आ जाए, ओवर करंट हो जाए, यानी कि ओवर जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाए, तो फिर भी ये आईपीएम को प्रोटेक्शन में सिस्टम ले जाता है और सारा कुछ बंद कर देता है। लेकिन यहाँ तो जो आईपीएम है वो डायरेक्ट ही चले जा रहा है, तो इसकी क्या वजह है। तो मेरा जो जाती ख्याल है, इस वक्त मैंने टेस्टिंग नहीं की लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि इसका आईपीएम ही फॉल्टी हो चुका है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। अब सिस्टम में मैंने तमाम की तमाम चीज़ें इंस्टॉल कर दी हैं, मसलन कि इसका सेंसर हो गया, फिर इसके बाद इसकी मोटर हो गई और इसके साथ इंडोर आउटडोर के साथ आपस में कनेक्शन हो गया। अब मैं दोबारा इसको इलेक्ट्रिक दे देता हूँ और देखते हैं कि इसमें क्या होता है। ऑन किया मैंने इलेक्ट्रिक को, देखें इसका डिस्प्ले ऑन हो चुका है और उसको रिमोट से जो है वो मैं ऑन कर देता हूँ। जो ही मैंने रिमोट से ऑन किया तो ये देखें 16 डिग्री टेम्परेचर जो है इस वक्त इसके डिस्प्ले पे है। इंडोर की जो स्विच है वो हो चुका है और आउटडोर भी स्विचिंग कर चुका है, तो तमाम का तमाम फंक्शन हो चुका है। लेकिन यहाँ पर देखें किसी किस्म का कोई भी आईजीबीटी जो है वो डायरेक्टली ऑन नहीं हुआ है। देखें इस वक्त ये हालांकि इंस्टॉल है, इसका जो कंप्रेसर है वो भी यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन इस वक्त तक ये देखें किसी किस्म की कोई भी जो आवाज़ है या कोई इसमें से वो नहीं शॉर्ट सर्किट में नहीं मिला है, जैसे कि पहले हमें ये मिल चुका है। अब कुछ देर वेट करते हैं क्योंकि 2 से 3 मिनट ये सिस्टम लेता है बाज़ दफ़ा, और उसके बाद फिर जो है वो कंप्रेसर को ऑन करने की कोशिश करता है। अब देखते हैं कि ये F1 का एरर या फिर कोई और प्रॉब्लम जो है वो डिस्प्ले पे या फिर एक्चुअली जो है वो फिजिकली हमें कुछ नजर आती है कि नहीं नजर आती। और जो कंप्रेसर के कनेक्शन हैं वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं हुए हैं। ये जो हमारा एनालाइजर है इसके कनेक्शन मैंने इस कंप्रेसर के ऊपर मैंने किए हुए हैं। कंप्रेसर जो है वो प्रॉपर्ली स्टार्ट हो चुका है और बिल्कुल प्रॉपर्ली जो है वो सक कर रहा है। और ये देखें इस वक्त तो बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं इसमें शो हो रही, क्योंकि कंप्रेसर जो है वो प्रॉपर्ली स्टार्ट हो चुका है और एनालाइजर भी जो है इसका प्रॉपर्ली ही काम कर रहा है। इसके अलावा अब मैं इसके हीट सिंक की जो है वो टेम्परेचर को चेक कर लेता हूँ। तो ये देखें इसका हीट सिंक जो है इस वक्त यहाँ पर ये 35 डिग्री जो है वो अभी तक गर्म हुआ है और कंप्रेसर ने जो है वो स्पीड और पकड़ ली है, तेज हो गई है, लेकिन आईपीएम का टेम्परेचर जो है वो सेम ही है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं आया। 36 इतना ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि ये प्रॉपरली काम कर रहा है। तो अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, तो रिमोट से बंद कर देते हैं। रिमोट से मैंने बंद किया तो सिस्टम जो है वो प्रॉपरली बंद हो चुका है। अब मैं इसको निकाल देता हूँ इसमें से, इसका सेंसर को मैंने निकाल दिया। अब सिचुएशन इसमें कुछ इस तरह से आ गई है, मैंने जब सिस्टम को ऑफ कर दिया तो दोबारा से मैंने सिर्फ टेस्टिंग के लिए जो है वो इसका जो सेंसर्स हैं, इनको मैंने निकाल दिया है। अब ये आईपीएम जो डायरेक्टली स्टार्ट हो रहा था इसकी क्या वजह है,
तो मैंने कोशिश की है कि इसका फॉल्ट ढूंढने की, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें असल में वजह क्या बन रही थी और क्यों ये ऐसा हो रहा था। तो इसके लिए मैंने सिस्टम को दोबारा से ऑफ कर दिया है, तमाम का तमाम सिस्टम ऑफ है, और जो आउटडोर के सेंसर्स हैं इनमें से मैंने तमाम सेंसर्स को निकाल दिया है। देखें यहाँ पे कोई भी सेंसर नहीं है। इस वक्त मैं दोबारा से सिस्टम को ऑन करता हूँ। जो ही मैंने इलेक्ट्रिक दी, और ये डायरेक्टली ऑन नहीं होता है पीसीबी, इसकी सप्लाई जो है वो इंडोर से आउटडोर की तरफ आती है। जब इंडोर की स्विचिंग रिले जो है वो स्विच करेगी, उसके बाद जो है वो सप्लाई आउटडोर को आएगी। तो मैं इसको रिमोट से ऑन कर लेता हूँ। ये ऑन हो चुकी है बल्कि खुद ही, और ये देखें ये डायरेक्टली जो है वो इसका आईपीएम जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो गया है। ये देख सकते हैं आप, इस वक्त एनालाइजर पे जो है तमाम लाइट्स जो है वो जलना शुरू हो गई हैं। सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया है कि मैंने जो ये सेंसर्स हैं, ये देखें इस वक्त ये मेरे हाथ में है, तो ये इनको मैंने कनेक्टर को निकाला है और बस ये जो प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो ये एक वजह आ रही है। और अब मैं दोबारा से जो है वो मैं इसको लगा देता हूँ आपके सामने डायरेक्टली। देखें यहाँ पे मैं इंस्टॉल करता हूँ, लगाता हूँ, और यहाँ पे आप तवज्जो रखिएगा सामने जहाँ जो ही मैंने लगाया, और ये देखें ये तमाम का तमाम जो सिस्टम है वो रिस्टोर हो गया, बिल्कुल सही हो गया, सिर्फ और सिर्फ सेंसर की वजह से। तो यहाँ पर जो मेरा अपना आइडिया है वो ये हो रहा है कि जो आईपीएम है या तो वो शॉर्ट सर्किट है, और या फिर सिस्टम जो है वो करप्ट हो जाता है, और करप्ट होने से माइक्रो कंट्रोलर जो है वो इसकी सप्लाई को डायरेक्टली ऑन कर देता है आईजीबीटीज को, ठीक है। तो इससे फिर ये ऑन हो जाते हैं। आईपीएम क्यों डायरेक्ट स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए हम एक और टेस्ट करेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने ये एक टेस्टर बनाया हुआ है जो कि वोल्टेज को चेक करेगा या सिग्नल्स को चेक करेगा। कहाँ से? ये आईपीएम से। आईपीएम के ये जो 2 पॉइंट हैं या 6 पिने हैं, ये देखें, ये साइड जो है ये वाली पॉजिटिव सप्लाई है, और इस तरफ जो है वो ये तीनों पिने जो है वो नेगेटिव सप्लाई की हैं, जो कि इसके माइक्रो कंट्रोलर से जो वोल्टेज हैं वो आते हैं। उसके बाद जो ये आईपीएम है वो जो है वो प्रॉपर्ली काम करना शुरू कर देता है। आईपीएम तब तक स्टार्ट नहीं ले पाता है जब तक कि माइक्रो कंट्रोलर ना चाहे। तो ये जो डायरेक्ट स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए ये हम टेस्टर यहाँ पे लगाएंगे और देखेंगे कि क्या वाकई माइक्रो कंट्रोलर इसको डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा है या कि आईपीएम में फॉल्ट है। और इसके लिए देखें ये 3 तारें जो हैं वो पॉजिटिव सप्लाई की हैं, और ये 3 तारें जो हैं वो नेगेटिव सप्लाई की हैं। इसके बाद ये जो है वो आखिरी वाली ग्राउंड है। तो इन तमाम को मैं यहाँ पर आईपीएम पे लगा देता हूँ। जो पॉइंट्स मैंने आपको दिखाए हैं आईपीएम के, ये तीनों पॉइंट और ग्राउंड इसके साथ अटैच कर देते हैं। अब जो तमाम पॉजिटिव नेगेटिव आउटपुट्स हैं माइक्रो कंट्रोल से, उनके लिए हम यहाँ पर जो है वो कनेक्शंस कर देंगे। देखें मैं पेस्ट लगा रहा हूँ, तो देखते हैं कि पेस्ट के साथ इसकी परफॉर्मेंस अब कैसी शुरू हो जाती है। अब देख लेते हैं। अब ये पुरानी जो इसमें से सोल्डरिंग है, जब वो रिमूव हो जाएगी तो फिर नई सोल्डरिंग लगाना इसमें बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो इसलिए एक दफ़ा इस तरह से क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। बाज़ दफ़ा जो है वो पुरानी सोल्डरिंग में ना तो टांका लग रहा होता है और ना ही जो है वो आउट हो रही होती है वो। तो इसलिए इनको एक दफ़ा क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। मैंने इनको क्लीन कर दिया तकरीबन। अब यहाँ पर हम टांका आसानी से लगा सकेंगे। अब ये जो इसके कनेक्शंस हैं, कहीं पर भी कोई भी कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और तीनों पॉजिटिव के साथ और तीनों नेगेटिव के साथ, तो फिर ये प्रॉपरली काम करेगा। अदरवाइज़ ये फॉल्टी हो सकता है, या फिर माइक्रो कंट्रोलर भी फॉल्टी हो सकता है। तो इसलिए एहतियात से करने हैं आपने। यहाँ पे दूर से जो है इसके ऊपर मास्किंग टेप लगा देते हैं ताकि ये वायर जो है वो अपनी जगह से ना हिलने पाए। इनको टाइट रखेंगे, क्योंकि अगर हमने इसको अच्छे से कवर ना किया तो अगर वायर किसी चीज़ के साथ टच हो गई तो समझें कि आपका माइक्रो कंट्रोलर जो है वो फिनिश। मैंने इसको अच्छे से बांध दिया है। ओके हो गया। ये हमारा सिस्टम जो है वो अब रेडी है। अब हम इसको बड़ी एहतियात से जो है वो बैक कर देंगे इसको, ताकि किसी भी तरह से कोई वायर जो है वो अपनी जगह से डिस्टर्ब ना होने पाए, क्योंकि जब ये नीचे चली जाएगी तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा। और इसके अलावा जो दूसरा काम हमने करना है वो ये करना है कि इसका हीट सिंक जो है वो हमने वापस लगानी है। तो ये भी एक काम है, तो भी हम लगा देते हैं वापस। दोबारा से इसको ऊपर लेके आएंगे। अब इसको एहतियात से हम जो है वो कर देंगे ताकि किसी किस्म की कोई वायर जो है वो आपस में जुड़ने ना पाए।
बहुत एहतियात से करेंगे। अगर वैसे तो उल्टा भी दे तो ऐसा कोई इशू नहीं है, तो हम इसको उल्टा ही रखेंगे ताकि हमारी नज़रों के सामने रहेगा सारा सिस्टम। लेकिन इस पर मज़ीद काम करने से पहले बार बार चेक कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखें ये मेरे पास ये मैग्नीफायर है, इसके साथ मैं चेक करूँगा। इसके साथ जो है वो बिल्कुल नज़दीक से मुझे नज़र आ जाएगा। अब सोल्डरिंग को मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको ऑन करेंगे, लेकिन सेंसर्स के बगैर, क्योंकि सेंसर्स के बगैर जो है वो प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये मैं इसको ऑन करने लगा हूँ जी। मैंने ऑन किया और मेरे ख्याल से रिमोट से ऑफ़ है, तो रिमोट से मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ये 16 डिग्री यहाँ पे चल गया जी। अब स्विचिंग का इंतज़ार करेंगे और बहुत ही क्लोजली देखेंगे कि यहाँ पर कोई इशू आता है कि नहीं आता। बिल्कुल जी, सिस्टम चल गया है। और ये देखें जी, ये सप्लाईज़ जो हैं वो इस वक्त यहाँ से निकली हैं जी। तो ये डायरेक्टली जो इसका माइक्रो कंट्रोलर है वही सप्लाईज़ निकाल रहा है, क्योंकि मैंने आगे उसमें सप्लाई नहीं लगाई हुई है, तो इस वजह से ये जो है वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने उल्टा रखा हुआ है, तो इस वजह से वो एनालाइजर काम नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पर जो इसका जो सिस्टम है वही सप्लाईज निकाल रहा है, जिसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। देख सकते हैं कभी एक और कभी दूसरी लाइट जो है वो इनकी ग्लो कर रही है। तो इसको हम बंद कर देते हैं। तो मैंने बंद कर दिया है, सप्लाई बंद हो जाएगी, क्योंकि अगर कंप्रेसर डायरेक्टली स्टार्ट हो जाता है तो फिर इसको हमने देखना है कि क्या ये चलता रहता है कि नहीं। तो इसके लिए पहले मैं इनको डिस्चार्ज कर रहा हूँ। तो ये मैंने देखें दोनों कैपेसिटर्स पे मैंने रखा और इसको डिस्चार्ज कर दिया। इनकी जो हमारे कैपेसिटर्स हैं वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। अब मैं इसको दोबारा से उल्टा करता हूँ और एहतियात के साथ जो है वो मैं यहाँ पर जो हमारी सप्लाई है इसकी, ये दोबारा से मैं इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर देता हूँ। अब सबसे पहले वायर्स को हम लगा देते हैं कंप्रेसर की। तो कंप्रेसर का जो यू है इसको यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। फिर आ गया वी को लगा लेते हैं जी। तो वायर से आपने जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि तमाम की तमाम सिर्फ वायर्स यहाँ पे रेफरेंस वायर हैं जिनके मैंने टेम्परेरी यूज़ की हुई हैं, बाकी जो है वो कंपनी का ही सिस्टम जो है वो यूज़ होगा। तो ये तीनों वायर्स मैंने लगा दिए हैं। अब मैं दोबारा से जो है वो इसको ऑन करता हूँ सिस्टम को, और इस LEDs को जो है वो हम बड़े गौर से देखेंगे कि क्या ये प्रॉपर काम करती हैं कि नहीं। तो इसके लिए मैं एक दफ़ा फिर लाइट को ऑफ़ कर दूँगा ऊपर से। इसको मैंने ऑन किया, सिस्टम को मैं ऑन कर देता हूँ। सिस्टम को मैंने ऑन कर दिया और इंडोर को ऑन कर दिया मैंने। अब थोड़ी देर वेट करेंगे। इंडोर ऑन ने स्विचिंग की, आउटडोर में सप्लाई आई। अब ये देखें तमाम के तमाम IGBT यहाँ पे ऑन है, और इसके वक्त यहाँ पर F6 का एरर भी आ रहा है। अगर ये मसला होगा कि सेंसर किसी वजह से इसमें नहीं लगे हुए इस सिस्टम में, तो देखें ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जो ही मैं इसके सेंसर जो हैं यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखें अभी तक ये इसका जो माइक्रो कंट्रोलर है वो भी स्टक है और वो भी स्टक है। तो ये देखिए जी, जो ही मैंने इसको या इसमें लगाया है तो ये तमाम लाइट्स भी ऑफ हो गई हैं और ये भी ऑफ हो गया। और ये सेंसर लगाते ही इसमें जो है वो एक्यूरेसी आ रही है, और जो ही इसको निकाल देते हैं तो इसमें प्रॉब्लम आती है। लेकिन कस्टमर ने जो कंप्लेन की थी वो F1 की थी। अब वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि F1 का क्या बना। तो ऐसा था कि ये PCB यहाँ पे फॉल्ट कर रहा था, इस वजह से हमने ये PCB लिया और जिस जगह पे ये यूनिट लगा हुआ था वहां पर हम गए और वहां पे जाके हमने इस PCB को इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद फिर हमने इसके ऊपर एनालाइजर लगाने की कोशिश की। देखिए मैं यहाँ पे एनालाइजर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि वहाँ पे हमारे पास सोल्डरिंग आयरन नहीं थी तो इस वजह से बहुत मुश्किल हो रहा था। तो फिर हमने क्या किया कि हमने यहाँ से ये देखें एक एक वायर को मैंने यहाँ से थोड़ा सा छील लिया, ताकि हम एनालाइजर के जो पॉइंट्स हैं उनको हम यहाँ पे अच्छे से लगा सके और हमें पता चल सके कि क्या हमारा PCB जो है वो प्रॉपरली ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर मैंने क्या किया कि यूनिट को ऑन किया। तो यूनिट को जब ऑन किया तो इसका कंप्रेसर जो था वो झटके मार रहा था। अब झटके मार रहा था तो फिर हमने उसको बड़े ही गौर से ऑब्जर्व किया। तो जो वाइंडिंग वगैरह थी वो भी ठीक थी, लेकिन इसका जो अंदर पंप है वो मुकम्मल तौर पे जाम था, और जाम होने की वजह से जो था वो ये देखें यहाँ पर ये 2 टाइम ब्लिंक भी दे रहा है, यानी कि कंप्रेसर फेलियर का जो है फॉल्ट आ रहा है। और कुछ देर ट्राई करने के बाद ये जो है वो यूनिट के डिस्प्ले पे F1 का एरर दे देता था। तो ये तो रहा इसकी ये सिचुएशन। अब ये जो PCB हम वहाँ पे लेके गए तो ये तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट जो है वो कंप्रेसर को स्टार्ट कर रहा है विदाउट सेंसर्स। तो फिर हमने क्या किया कि हमारे पास एक और PCB था, तो उस PCB को भी हम साथ ले गए, जो कि पहले से मैं ये कंफर्म था कि ये PCB जो है वो बिल्कुल ओके है और किसी किस्म का फॉल्ट इसमें मौजूद नहीं है। तो वो भी हमने वहाँ पे जाके ट्राई किया, तो सेम ही सिचुएशन 2 टाइम ब्लिंक्स जो है वो हमें मिला, यानी कि कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। तो फिर हमने डिसाइड किया कि ये कंप्रेसर जाम है, इसलिए
इसका कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। अब आ जाएं जी इसके फाइनल रिजल्ट पे कि ये जो सेंसर्स के बगैर आईपीएम है डायरेक्ट स्टार्ट हो जाता है, तो इसकी क्या वजह है। तो इसके लिए देखें यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी ये देखें 1, 2 और 3, ये 3 पीसीबी पड़े हुए हैं। ये आउटडोर पीसीबी सेम टू सेम मॉडल के हैं, लेकिन इनमें भी सेम ही प्रॉब्लम है और ये भी डायरेक्ट ही स्टार्ट कर रहे हैं सिस्टम को। मतलब ये कि कंपनी की ही तरफ से मेरा ख्याल है या तो कोई डिजाइन में ग्लिच है और या फिर इसके प्रोग्रामिंग में ग्लिच है, जिसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है, वरना तो ज्यादातर पीसीबी इस तरह से बिहेव नहीं करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अब लास्ट में मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी अपने दोस्तों से कि एक इंसान होते हुए मैं एक परफेक्ट इंसान नहीं हूं और तमाम दुनिया का नॉलेज मेरे पास मौजूद नहीं है। जो कुछ मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं और जितना हो सकता है वो आपको नॉलेज देने की कोशिश करता हूं। तो मेरी आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल पे जब आप आते हैं वीडियो देखते हैं तो मिसबिहेव प्लीज ना किया करें, गालियां नहीं निकाले करें। मैं सिर्फ उसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि एक इंसान होते हुए गलती की गुंजाइश मेरे पास मौजूद होनी चाहिए। मैं यानी कि आलम फाजल कोई इंसान नहीं हूं, लेकिन जो कुछ मैं एक्सपीरियंस कर रहा होता हूं वो आपके साथ शेयर कर रहा होता हूं। उन तमाम अपने चाहने वालों को मैं बोलूंगा कि जब कोई इस तरह का इंसान आके कमेंट करता है तो प्लीज़ उसको जवाब ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं किसी को भी जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन आप जब दोस्त मेरे साथ मदद करेंगे तो उसको जवाब मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। तो देखते रहिए और नॉलेज हासिल करते रहिए। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए इन दोनों में से किसी एक वीडियो पे क्लिक करें।